बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आम इंसान के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, व्यवहार के बारे में महापुरुष कथन करते हैं कि इंसान किस प्रकार इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं करता कि मुझे किसी खास मकसद के लिए, खास कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा गया और मैं स्वयं परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से यहाँ आने के लिए प्रार्थना करता रहा, याचना करता रहा उस खास मकसद के लिए। लेकिन इस संसार में जन्म लेकर आते ही क्यों भूल गया इंसान कि वो क्या मकसद था जिसके लिए सुल्तान ने तुझे भिजवाया। उस प्रभु ने किस लिए भेजा, बल्कि खुद पुकार पुकार करके फरियाद करता रहा, तब प्रभु को दया आई और इस संसार में मनुष्य का शरीर, मनुष्य जीवन दे करके यहाँ भेजा है। यहाँ तो जिसको देखो कोई धन की बात करता है, कोई तन की बात करता है, मन की बात तो करते ही हैं सभी। कोई भी ये विचार क्यों नहीं करता कि धन तो धन, तन भी पड़ा नहीं रहेगा। जब ये शरीर, ये काया रहने वाली नहीं है तो माया फिर कहाँ से अपनी हो गई? ये मायावी लोग कहाँ से अपने हो गए? सब कुछ माया ही तो है। जब संसार को माया रूप कहा गया है, ये पूरा संसार माया का ही रूप है, तो संसार में सब कुछ जो नज़र आता है, जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हम कल्पना कर सकते हैं, जहाँ तक हम विचार कर सकते हैं, सब का सब माया है। फिर माया से हट करके, माया से बढ़ करके और फिर क्या है, वो तो संत महापुरुष बताते हैं। परम संत कबीर साहब जी वचन करते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर न ही पाषाण। फरमाते हैं कि ये भोले मानव, ए इंसान, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मैं बड़ा हैरान हूँ देख कर के कि अभी तक तुमने गुरु से दीक्षा नहीं ली, सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, सतगुरु से दीक्षा लिए बिना किस आशा को लेकर जीवित है इंसान। सीधे साफ शब्दों में फरमाते हैं कि ये जीवन तो सर्वप्रथम सतगुरु की शरण में पहुंचने का है। होश संभालते ही भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सतगुरु की ही शरण में जाने का पहला काम उन्होंने करते हुए एक आदर्श स्थापित किया। बाकी सब कुछ होता रहता है, सृष्टि के सब काम होते रहते हैं। ये इतनी बड़ी बात महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है, वेदों में, वेदांगों में वर्णन है
कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि अगर सतगुरु की शरण नहीं हासिल की जीवन में तो कैसे जी रहे हो, जीने का लाभ क्या है या क्यों जी रहे हो। क्योंकि जीवन तो भक्ति के लिए मिला है, भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। ये इंसान तो जानता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करता। कभी भूले से अगर सत्संग में आ जाए फिर भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, इतना इस माया में लवलीन हो गया है। महापुरुषों को दुख होता है और इंसान ये अगर गफलत में जीवन व्यतीत कर रहा है और करता रहे और यूं ही चला जाए। महापुरुष फरमाते हैं कि ये शरीर तेरा अपना नहीं है, कब तक तेरे हाथ में है ये भी पता नहीं है। जिस धन पर तू मान करता है, शरीर के बिना धन का मान कहाँ काम आएगा। शरीर है तभी तो माया की उत्पत्ति करता है, माया को प्राप्त करता है। शरीर नहीं रहेगा तो माया इकट्ठी की हुई कहाँ खर्च करेगा, क्या काम आएगी। यानी एक के साथ एक श्रृंखला में सब कुछ आ जाते हैं और सब को मिला करके महापुरुषों ने माया का नाम दिया है कि सब कुछ माया है। प्रभु भक्ति के अलावा, प्रभु नाम के अलावा सब कुछ माया है। और एक भक्ति को अपना लिया जाए, सतगुरु की शरण को प्राप्त कर लिया जाए, फिर माया के भी कुछ मायने हो जाते हैं, माया भी काम आने वाली हो जाती है। क्योंकि इस जीव का जो है, इंसान का जो है लक्ष्य सन्मुख हो जाता है, फिर तो माया सहयोगी हो जाती है। आज हम देखते होंगे, हम अपने आप से समझें कि अगर हम भक्ति की राह पर चलते हैं, सतगुरु की शरण हमने अपनाई है, सतगुरु की शरण मिल गई है, गनीमत ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ जहाँ कम हम भक्ति के लिए कदम बढ़ाते, चाहे घर से निकलकर कुटिया या आश्रम पर जाते हो या अपने ही घर में बैठे हुए अपने घर के मंदिर तक पहुँचते हैं, अगर आज हमारी उम्र हो चली है तो हमारे साथ रहने वाले बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पति है और पति की पत्नी है, सभी एक घर में भक्ति करने वाले हों ये भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ कोई एक अकेला भक्ति करने वाला है उसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल हम ये चर्चा करके देखते हैं कि भक्ति में लगने से किस प्रकार सब कुछ लाभ ही लाभ होने लग जाता है। कि अपने घर के मंदिर तक भी अगर हम पहुँचते हैं तो देखो कोई आरती की थाली तैयार कर देता है। अगर हमारे घर में बगीचा है या गमला है, वहाँ से कोई फूल तोड़ करके हमारे लिए ला करके रख देता है। छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। अगर हम उम्र दराज हैं तो किसी बच्चे को भी हम कुछ कार्य कहते हैं वो हमारा कर देते हैं। हमारी भक्ति को आसान करने के लिए सब के सब जो मायावी, ये दुनिया पूरी जो माया का ही रूप है, वही माया का जो रूप धन है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ अड़ोसी पड़ोसी को भी कोई कार्य कह देते हैं। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी को कह देंगे कि थोड़ी दूर पर कुटिया है हमें पहुंचा दो, तो वो पहुंचा के आते हैं। ये उस भक्ति का बहुत ही सुंदर प्रभाव है, क्योंकि सब कुछ फिर
अपना सा लगने लगता है, सब भक्तिमय लगने लगता है। और अगर माया में लिप्त हैं तो माया के लोग माया के समान साथ तो देते हैं, लेकिन भक्ति नाम की भी नहीं बनती, भक्ति एकत्र नहीं कर सकते। और अगर भक्ति में लगते हैं, भक्ति में अपना समय लगाते हैं, भक्ति में अपने श्वास खर्च करते हैं, भक्ति में मन लगाते हैं, तो माया भी भक्ति का रूप लेने लगती है। थोड़ा गहराई से विचार करने की जरूरत है। महापुरुष फरमाते हैं, कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। फरमाते हैं, काया तेरी नहीं है तो माया को भी अपना मत, माया को एकत्र कर, लेकिन साथ के साथ परमार्थ में लगा, सदुपयोग कर, अपनी आत्मा के कल्याण में लगा। इसी माया को अगर आत्मा के कल्याण में लगाया जाए तो भक्ति का रूप बन जाती है, भक्ति की खुशबू महकने लगती है चारों तरफ। फरमाते हैं कि भक्ति कर दिल पाक से, यानी दिल को साफ सुथरा करके, साफ दिल से, पवित्र मन से भक्ति कर। ये जीवन 2 दिन का है। हमारे श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी अनेक बार वचन फरमाते हैं कि ये दुनिया 2 रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन में लाग रहो, जो पूर्ण सुख को देत। और ये कितने सच्चे वचन हैं कि सतगुरु के शरण में लग जाने से पूरा पूरा सुख इस जीव को मिलता है। ये जीव सुख का अनुभव करता है। और बाकी बिना सतगुरु की शरण में आए हुए, बिना भक्ति किए हुए कोई दुनिया का प्राणी कह दे कि मैं सच्चा सुख प्राप्त कर रहा हूँ, सच्चे सुख का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये कभी हो नहीं सकता। वो जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उनकी दशा देखकर ही महापुरुष फरमाते हैं कि वो धन को अपना समझकर, धन में सुख देख करके वो कहते हैं कि सुख है। तो जहाँ धन की कोई कमी आती दिखती है या धन का कहीं नुकसान होता नज़र आता है तो जारों जार रोते हुए वही लोग नज़र आते हैं। जिसने धन में सुख माना है, तन में सुख माना है, धन या तन के कहीं नुकसान में, कहीं शरीर में, कहीं तन में कोई दुख आ जाता है तो ऐसे लगता है कि वो तो सब कुछ अपना लुटा चुके हैं। धन भी अगर कहीं नुकसान हो जाए या कमाई कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए या मंदी आ जाती है, मंदी का दौर अक्सर चलता रहता है, कैसे विचलितता इंसानों के चेहरे पर हम देखते हैं। भूख मिट जाती है, नींद उड़ जाती है, माथे पे ऐसी शिकन हो जाती है जैसे बहुत बड़ा ऐसा नुकसान हो गया जो कभी पूरा नहीं होगा। महापुरुष फरमाते हैं ये थोड़े समय का ये उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन नुकसान वो है जो कभी किसी जन्म में पूरा नहीं हो सकता। वो भक्ति का जो नुकसान हम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, इस नुकसान की भरपाई किसी तौर नहीं हो सकती। वास्तव में जिनको ये विवेक नहीं, जिनको ये ज्ञान नहीं कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वो इंसान ही नहीं है। महापुरुषों ने उनको पत्थर कहा है, उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, वो पत्थर के समान है।
हमें विचार करना चाहिए। सतगुरु की शरण प्राप्त होने से अनेक अनेक लाभ इस शरीर के भी, आत्मा के भी, यानी तन से मन से लाभ ही लाभ हो जाता है। परम संत कबीर साहब जी ने बहुत ही सुंदर वचन ये भी कहे हैं सतगुरु की शरण हासिल करने के लिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी न पावे। योग यज्ञ तप ये दान करना ये शास्त्रों में वर्णन है। परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि गुरु के बिना इनका कोई मोल नहीं है। गुरु के बिना, सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना अपनी मर्जी से चाहे कितनी माला फेरता हो इंसान, कहीं ना कहीं वो माला फेरता है तो या तो धन की प्राप्ति के लिए या तन के स्वास्थ्य के लिए, कोई अपने बेटे की चाहना में, कोई बेटे की शादी की चाहना में, कोई नौकरी की तलाश में, कोई शादी की तलाश में, कोई मकान बनवा रहा है, कोई दुकान बनवा रहा है। ये सारी माला उसी तरफ फिर रही है। ये दान पुण्य जो भी इंसान सतगुरु की शरण में जाए बिना अगर कोई करता है तो वो महापुरुषों ने अपना फैसला दिया है कि सतगुरु की शरण के बिना सब निष्फल है। चाहो तो वेद और पुराण को पढ़ो, क्योंकि सीधा सीधा समझने का ये हमारे लिए अवसर है कि अगर हमारा कोई धनी धोरी है, अगर कोई हमें संभालने वाला है, कोई हमारे सिर पर हाथ रखने वाला है, कोई ऐसा सक्षम है जो हमें संभालता और हमें भी स्वीकार है कि कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, कोई संभालने वाला है, कोई हमें आशीर्वाद देने वाला है, कोई सिर पर हाथ रखने वाला है, फिर हम जो कुछ भी करेंगे उसी के सानिध्य में करेंगे, उसी के मार्गदर्शन में करेंगे। मन मर्जी तो फिर नहीं रह जाएगी हमारी। यही तो शास्त्रों में वर्णन है, यही महापुरुष फरमा रहे हैं कि मन मर्जी को खत्म करने के लिए ही सतगुरु की शरण जरूरी है। श्री राम ने सतगुरु की शरण ली। पूरा रामायण का हम कहीं से भी, शुरू से, बीच से, अंत से, कहीं से भी हम पठन करें, पढ़ कर देखें, सुन कर के देखें, कहीं पर भी भगवान ने कोई अहंकार की बात नहीं की, किसी को अपनी तरफ से कुछ देने की बात नहीं की। बहुत कुछ बांटते रहे, लेकिन कहीं कुछ जिक्र नहीं आया कि मैंने किसी को दिया, स्वयं भगवान होकर भी। क्यों कि उन्होंने भी नर रूप में अपने सिर पर अपने सतगुरु का हाथ, आशीर्वाद हर पल महसूस किया, उन्हीं के मार्गदर्शन में चले, एक आदर्श स्थापित किया। क्या भगवान में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं? जब सृष्टि की रचना कर सकते हैं तो सृष्टि का लय भी कर सकते हैं, प्रलय भी कर सकते हैं।
जिसके हाथों में सृष्टि का लय और प्रलय दोनों हों, उस स्वयं परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने वानर सेना का साथ लेकर के इतने वर्ष वनवास में माता सीता के अपहरण के बाद चलते चलते रहे और साथ के साथ दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा दिया। उनकी लीला को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। उन्होंने जना दिया तो हमने जान लिया। आज सतगुरु जिनकी शरण हमको मिल गई है, इस कलयुग में संत रूप में अवतरित हैं, वही राम हैं, वही श्री कृष्ण हैं। वो हर दिल के अंदर, हर जीव के अंदर जो रावण बैठा हुआ है, चोर बैठे हुए हैं, 5 चोर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी सेना है। एक से बढ़कर एक जालिम है जो इस इंसान को भक्ति करके 84 लाख योनियों से आज़ाद नहीं होने देते। उनको मारने का काम सतगुरु ही कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं और दे रहे। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि दे कर ब्रह्म विचारे। सतगुरु जो हैं पशु समान इंसान को सही मायने में इंसान बनाते हैं। सतगुरु पहले अपनी शरण में आए हुए जीव को सत्संग सुना सुनाकर एक श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं। एक एक करके सभी बुराइयों को छुड़वाते हैं। फिर अपनी भक्ति की ऐसी शक्ति शिष्य के अंतःकरण में जो शब्द है, जो शब्द की बख्शिश करते हैं, शब्द के द्वारा वो शक्ति जीव के अंदर प्रवेश करके ब्रह्म यानी परमात्मा की साधना करने के विचार जीव के अंदर प्रबल करते हैं, जिससे साधना की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वो सेवक बन जाता है, भक्त बन जाता है, संत का दास बन जाता है। दास के मायने ही समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। दास की कितनी महिमा है। हम रोज गाते हैं, दासन दास की ये अरदास, राखो चरण कमल के पास। हम दास भी नहीं, दासन दास बन करके सतगुरु की रहमतों को पा सकते हैं। रोज याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं आरती में, दासन दास की ये अरदास, राखो चरण कमल के पास। यानी हमें हर वक्त ऐसा एहसास होता रहे कि हम सतगुरु की चरण शरण में हैं, आसपास रहें, ताकि हमें हर वक्त हर कर्म करते हुए ये एहसास बना रहे कि मैं सतगुरु का दास हूँ। और सतगुरु के दास की महिमा का गायन करते हुए भी वर्णन शास्त्रों में है कि कोई तो तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। सारी दुनिया में जो संत का दास है वही सुखी है।
प्रभु का दास है, सतगुरु का जो दास है, सेवक है, उसके मुकाबले में किसी को भी नहीं रखा। कोई चाहे सृष्टि का राजा हो, कोई धनवान हो, बड़े से बड़े पद वाला हो, हजारों लाखों की भीड़ वाला हो, गाड़ियों बंगले वाला हो, सोने चांदी की खदानों वाला हो, एक ही जिक्र आया है, सुखी संत का दास। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में ये वर्णन नहीं आया कि कोई सोने चांदी वाला यहाँ सुखी रहा, या घोड़े वाला, हाथियों वाला राजा, या हीरे जवाहरातों वाला जिसके पास खजाना हो वो सुखी रहा हो। कहीं को भी कोई किसी ने सुनकर ये नहीं किसी से कहा, ना किसी से सुना। अगर सुना तो यही कि इस दुनिया में जब से ये सृष्टि रची है, अगर किसी ने सुख पाया है तो सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलकर। जब इतनी समझ आ जाए हमें, या ऐसा अटल विश्वास हो जाए कि यही सत्य है, फिर सुख कहाँ दूर है। फिर तो सुख के भंडार के साथ हमारा जुड़ाव हो गया समझो। सतगुरु जो कुछ भी हमारे साथ करते हैं हम देखते हैं, लेकिन अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तभी समझ पाएंगे कि वे हमारी सारी बुराइयों को बाहर निकालने का काम करते हैं। जन्म जन्मांतरों की सफाई सतगुरु ही करते हैं, और कोई कर नहीं सकता। जो खुद मैल से भरा होगा, जो खुद दूषित विचारों का होगा, बुराई से भरा होगा, वो दूसरे की बुराई कैसे निकालेगा। जो खुद बंधा हुआ हो दूसरे को कैसे आज़ाद कराएगा। कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो बंध से लेत छुड़ाए। सारा संसार जो है बंधा हुआ है बंधनों में, संसार के माया के बंधनों में जकड़ा पड़ा है, बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है। कोई दूर दूर तक छूटने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जो छुड़ाने वाला है, जो बंधन से आज़ाद कराने वाला है, जो बंधन मुक्त है, उससे संपर्क नहीं। बंधन मुक्त जो है वो सद्गुरु है। जिसने संपर्क कर लिया है वो तो छूट रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये बुराइयां जो साफ करते जा रहे हैं हमारी, हम जो आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, इससे क्या मिलता है? कोई पार्सल तो हमें आता नहीं कि हमने 2 घंटे भजन सुमरन किया तो कोई पार्सल मिल जाएगा। 2 घंटे काम करने से एक रेडी चलाने वाला भी 2 घंटे में दिहाड़ी कमाए तो 200-300 रुपये कमा लेता है, 100 कमा लेता है 2 घंटे में। और कोई कारीगर मजदूर है, दिहाड़ी उसकी अगर शुरू हो गई तो उसका तो पक्का है कि 8 घंटे में कारीगर ने 800 रुपये कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने हैं, तो 2 घंटे में 200 रुपये हो गए। मजदूर भी अगर 500-600 रुपये कमाता है तो 2 घंटे में उसके ज़्यादा नहीं तो 150 रुपये हो गए, पक्का है। और बड़ी बात अगर करें तो लाखों कमाने वाले भी हैं, रोज़ करोड़ों कमाने वाले भी हैं, लेकिन भजन सुमरन करने से तो एक फूटी पाई भी, फूटी कौड़ी भी कमाई होते हुए दिखाई नहीं देती। यही तो बहुत बड़ा गहरा राज है जो सुमरन का है, कि दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रभाव हमारे अंदर जमा होता रहता है कि वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों सब के सब मिट्टी और पत्थर कौड़ियों के समान लगने लग जाते हैं। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारे पास कोई ऐसी
निधि प्राप्त हो जाती है, ऐसा कोई अनमोल खजाना प्राप्त हो जाता है, तभी तो हम उन संसार के पदार्थों को तुच्छ समझने लगते हैं। और इसी धुन में सतगुरु की आज्ञा की पालना में नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास, रोज 2 घंटे भजन अभ्यास, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। यानी कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं हम। हमारे सतगुरु हमें कल्याण के मार्ग पर ले जा रहे हैं, आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चला रहे हैं। ये भजन सुमरन कोई करोड़ों में अरबों में कोई कहे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, अगर ऐसा होता तो रावण का कल्याण हो गया होता, सिकंदर का कल्याण हो गया होता, और भी अनेकों ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे राजा हैं। लेकिन जिन जिन का कल्याण हुआ है वो बिना फूटी कौड़ी के हुआ है, जिनके पास एक धेला भी नहीं था लेकिन आत्मा का कल्याण किया उन्होंने। तो कारण तो यही है कि उन्होंने भजन सुमरन करके प्रभु को पा लिया है, भजन सुमरन करके भक्ति का वो अनमोल खजाना पाया है। यही तो अनमोल पूंजी है इंसान की जो साथ में जाती है। महापुरुष यही समझाना चाहते हैं। बलिहारी गुरु आपना घड़ी घड़ी 100 बार, बलिहारी गुरु आपना घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लाई बार। ये भी परम संत कबीर साहब जी की वाणी है। फरमाते हैं कि मैं बलिहार जाता हूँ अपने सतगुरु पर, सतगुरु ही अपने हैं। मैं कुर्बान जाऊँ अपने सतगुरु पर, घड़ी घड़ी में, एक एक घड़ी में 100 बार कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। जिन्होंने मनुष्य से देवता कर दिया, देवता से भी फिर परमात्मा से मिला दिया, आगे से आगे बढ़ाते हुए आत्मा को परमात्मा बना दिया, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया तो परमात्मा ही बना दिया, और कोई देर नहीं लगाई। और ये अटल सत्य है। सतगुरु को जिसने सच्चे दिल से अपना बना लिया, जिसने सतगुरु को ही अपना समझा, केवल और केवल सतगुरु को ही अपना बनाया, अपना समझा, अपना हितैषी माना, और उन्हीं की देख रेख में ये जीवन व्यतीत किया, वो हर पल इंसान होकर भी परमात्मा के साथ मिला रहा है। वो आत्मा आत्मा नहीं, वो परमात्मा ही बन के रही है। क्योंकि जो बूंद समुद्र के साथ मिल गई है, फिर दोनों एक हो गए। फिर चाहे समुद्र में कुछ भी उछाल आए, कुछ भी स्थिति बने, बूंद तो मिल चुकी। जीव अगर सतगुरु की शरण हासिल करने के बाद अपना अटल विश्वास अपने सतगुरु पे बना लेता है, सब शिकवे गिले दूर करके, सभी संशय भरम दूर करके सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता जाता है, चलता जाता है। रात और दिन ये हम देखते हैं श्री दरबार में दर्शन करने, गुरमुख प्रेमी सब आप जैसे जाते रहते हैं, दीवाने हैं सतगुरु के आप लोग। दीवानगी की हद तक आप सतगुरु को प्यार करते हैं, चाहे परमहंस दयाल महाराज जी हों, दूसरी पातशाही जी हों, तीसरी पातशाही जी, चौथी पातशाही जी, पंचम पातशाही जी, या हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, जिनके हम हाजिर हजूर दर्शन कर रहे हैं। क्या हम
जो कुछ भी देखते हैं कहीं से हमें लगता है कि वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो कुछ अपने लिए कर रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला शुरू होता है भक्ति और परमार्थ का। कोई चाहे तो 4 बजे उठ जाए, आरती पूजा बेशक 6 बजे होती है, लेकिन हमें भजन सुमरन करने के लिए मना थोड़ी है हम 4 बजे उठकर बैठ जाएं, 3 बजे उठकर बैठ जाएं, नहीं तो 6 बजे तक। 6 बजे तो उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर ही देना है, सबको बुलाना है भी चलो आरती पूजा में। 6 बजे सब पहुंच जाते हैं। कौन सी कमाई हम करते हैं, कौन सा बिजनेस वो करवा रहे हैं? हमारे पास धन होता है तो हम मत्था टेक देते, नहीं धन होता है तो क्या हमें मंदिर में नहीं बैठने दिया जाता? क्या ये कहा जाता है कि अगर कोई उसकी कीमत अदा करता है या कोई फीस देता है उसको अंदर और बाकी वालों को बाहर बरामदे में? नहीं, जो पहले जा कर के बैठ जाए उसी का अधिकार है, जो भक्ति करना चाहे अधिकार उसी का है। और जो अधिक कोई धन राशि गुरु महाराज जी को भेंटा करने वाले हैं उसकी कोई जोर जबरदस्ती चलेगी नहीं, जहाँ जगह मिलती। इससे बढ़कर और अद्वैत क्या हो सकता है? अद्वैत मार्ग है ये, श्री परमहंस अद्वैत मत, यानी जहाँ दो नहीं, दो विचार नहीं, दो रचनाएं नहीं है, दो तरह की सोच नहीं, बाहर भी अंदर भी। भजन करने के लिए जो भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहे बना सकता है। भक्ति करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्थिति नहीं है कि वो कर सकता है और वो नहीं कर सकता। वचन भी आए हैं, भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु फर्क नहीं, कहा रंक कहा राय। भक्ति का जो सतगुरु ने ये सिलसिला चलाया है, भक्ति के बारे में कथन आता है कि ये भक्ति जो संतों महापुरुषों ने इस दुनिया में रखी है, एक गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह, भक्ति गेंद चौगान की, यानी मैदान। जैसे मैदान में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या गेंद के और भी कई खेल होते हैं। अब उस गेंद पर कुछ लिखा नहीं होता कि ये किसके पाले में जा सकती है, या कौन अधिकारी है या कौन नाकारी है। जो प्रयत्न करता है, फुटबॉल को जो चलाते हैं पैरों से, कितने खिलाड़ी होते हैं। बीच में गेंद होती है, जब शुरुआत होती है तो सभी गेंद को एक मर्यादा के अनुसार अपने पाले में करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब उसमें कई नामों के खिलाड़ी हैं, कई बड़ी छोटी हस्तियों के मालिक भी हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई जाडा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। हार या जीत किसी स्थिति का नाम नहीं है। जो प्रयत्न करेगा, जो उस गेंद को अपने प्रयासों से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अपने पाले में करेगा, वो जीत हासिल करेगा। उसने गेंद को प्राप्त कर लिया, बस उसी का नंबर, उसको नंबर मिल गए, फर्स्ट आ गया वो। ऐसे ही महापुरुषों ने भक्ति को भी गेंद की न्यायी बताया है कि ये भक्ति भी गेंद की तरह है। ये संसार जो है एक मैदान है। ये संसार फुटबॉल का मैदान समझ लें, और जो जनता है इतनी दुनिया में
वो सब खिलाड़ी हैं। किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, या ऐसा करने से या वैसा करने से। हाँ, खेल के जैसे नियम होते हैं, भक्ति के भी नियम हैं। अब उसको जैसा प्रयास कोई करेगा तन से, मन से, लगन से, उतनी सफलता भी प्राप्त करेगा। अब सब इंसान इस मैदान में उतरे हुए हैं। कोई इधर उधर ताक रहा है, माया के सामानों में लगा हुआ है, कोई बातें करने में लगा हुआ है, कोई फैशन में लगा हुआ है, कोई धन कमाने में लगा हुआ है। जैसे खिलाड़ी थोड़ा लापरवाही से खेलते हैं, परिश्रम से डरते हैं, हौसले से, कारीगरी से थोड़ा पीछे हटते हैं तो सफलता से चूक जाते हैं। ऐसे ही भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी मैदान में कितने लोग हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों। अब सबका ध्यान अगर और वस्तुओं में है और भक्ति रूपी गेंद को पाने के लिए चेष्टा नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, मेहनत मुशक्कत नहीं करेगा, तो प्राप्त कैसे करेगा? गरीब और अमीर का तो कोई इसमें तकाजा नहीं है कि गरीब आदमी भक्ति नहीं कर सकता। आज तक जितनी भक्ति की प्राप्ति हुई है गरीबी में हुई है, या बड़े बड़े अमीर हुए हैं, राजा के पद पर जाकर भी अगर भक्ति का रास्ता उन्होंने अपनाया है तो उन्होंने पहले गरीबी को धारण किया है। सबसे पहले मन की गरीबी तो जरूरी है। अपने आप में ये स्वीकारना पड़ेगा कि मैं गरीब हूँ, यानी धन से गरीबी ना हो चाहे, लेकिन स्वीकार्यता हो अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिल के भावों में विनम्रता हो। भाव जब सच्चे आते हैं तो वो विनम्रता ऐसी हो जाती है कि निमाणा बन जाता है इंसान कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कुछ भी नहीं हूँ से बढ़कर गरीबी और कोई क्या धारण करेगा। सब कुछ वो अपने सतगुरु को समझता है, अपने प्रभु को समझता है। बल्कि हर इंसान को वो सब कुछ समझ लेता है, अपने आप को समझेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दासन दास तो वही है भाई, दासों का भी दास हूँ मैं तो, उस प्रभु के दासों का भी दास हूँ। दासन दास कहलवाना पसंद करता है। तो भक्ति तो अपने आप आती है। इस स्थिति को प्राप्त करने में पूरा जीवन लग जाता है। अगर इंसान इस स्थिति को जल्दी प्राप्त करे तो भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाएगी। यानी हम अपने दामन को पाक पवित्र करने में देर लगा देते हैं, अपने भक्ति को भरने वाले दामन को खोलने में, साफ करने में देर लगा देते हैं। भक्ति तो लुट रही है। एक भजन भी है कि यहाँ लुट रही दौलत नाम की, ये धरती है श्री आनंदपुर धाम की। यहाँ तो नाम की दौलत लुट रही है, लुटा रहे हैं। कोई लूटने वाला भी तो चाहे। कहाँ पर भक्ति नहीं है। गेंद की जो उपमा दी है, गेंद तो एक है, वहाँ पर वो थोड़े से खिलाड़ी हैं, मैदान छोटा है। सारे संसार को जहाँ मैदान कह दिया है और गेंद भक्ति को गेंद के समान कहा है, तो ये गेंद भी कोई इतनी छोटी नहीं है जिसको 10-20 खिलाड़ी खेल सकें। पूरे संसार के लोग इस भक्ति रूपी गेंद को चाहे जितना हासिल कर सकते हैं। कण कण में भक्ति भरी पड़ी है। कोई अकेले खड़ा हुआ भी भक्ति हासिल करता, कोई घर में बैठा हुआ कर रहा है, कोई सड़क पर चलते हुए कर, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें भक्ति की दौलत जो है भगवान ने उड़ेल दी है।
जहाँ मर्जी प्राप्त करें, कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को पाक पवित्र बनाएं। जैसे कबीर साहब जी ने अपने वचन में फरमा दिया कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। अपने मन को पाक कर, पवित्र कर, फिर भक्ति का पाना कुछ बाकी रहता नहीं है। क्योंकि ये जितने भी साधन हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास, ये मन को पाक साफ करने के लिए ही तो हैं। ये 2 धूल जमी हुई है मन रूपी शीशे पर, बुराइयां जमी हुई है, काई जमी हुई है, इसको साफ करने के लिए ये सारे साधन हैं। और इधर मन साफ हुआ, इधर परमात्मा का दीदार हुआ, आत्मा का परमात्मा से मेल हुआ। ये बीच में पर्दा ही तो है मन। ये माया, ये अवगुण, ये बुराइयां, ये विकार, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, इन सब को मिटाना ही भक्ति है। अब हम चाहें तो अभी मिटाएं, कल मिटाएं, 10 दिन बाद या 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, या अगले जन्म और अगले जन्म, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद। लेकिन जन्म मिलेंगे कितने? इस जन्म में नहीं किया तो दूसरे जन्म की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जन्म फिर इस कार्य के लिए नहीं मिलेगा। पुरजोर कोशिश अभी करनी है, अभी के अभी करनी है। 2 दिन की जिंदगानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, ये तो कहने वालों ने कह दिया है, हमें जतलाया है। लेकिन क्या 2 दिन की गारंटी है हमारी? 2 पल की भी है? 1 पल की है जिंदगानी। जितने भी महापुरुषों के इशारे हैं, ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। भक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भक्ति को पाने के लिए श्रेष्ठ सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल के, 5 नियमों की पालना करके, अपने मन को साफ सुथरा करते हुए, अपने साफ सुथरे मन से भगवान का भजन करते 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 आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।